जिस परिवार में माँ बाप को फुर्सत नहीं होती अपने बच्चों के लिए, उस परिवार के बच्चे बिगड़ जाते हैं। मशीनें नहीं सुधारती बच्चों को, याद रखना। मशीनें दोगे तो बिगड़ जाएंगे। बाप नोट छापने री मशीन बनियोड़ो है और माँ ने किटी पार्टी में जानो पूग कोनी है, तो पचे कई हुए बेटो व्यसन में और बेटी फैशन में, और रिजल्ट आवे थोड़ा समय बाद। बेटो कहणो माने नहीं, बेटी कहणो माने नहीं, पचे रिजल्ट कई आवे बेटो व्यसन में बेटी फैशन में, रिजल्ट आवे पूरो परिवार टेंशन में। माथो पकड़न रोवे, हे भगवान यूं की करो गयो, यूं तो यूं ही जोतो तो संस्कार नहीं दिया जन यूं ही। इसलिए बहुत संभलना, बहुत समझना। ये कथाएं यही बताती हैं हमारी आने वाली पीढ़ी वो सुधर जाए, संभल जाए। हमारे देश में मदालसा माँ हुई। मदालसा माँ ने अच्छे संस्कार दिए अपने बच्चों को, सारे पुत्र उसके भगवान के भक्त हो गए। लास्ट में एक बालक हुआ, उसको ज्ञान दिया नहीं था क्योंकि राजपाट संभलवाना था, इसलिए बोले कि इन्हें ज्ञान दे दे वाला तो महाराज बन जाला, जब उन्हें ज्ञान दियो को नहीं। लेकिन जब राजा रानी जावन लग गया 50 साल की उम्र में वन में भगवान रो भजन करने, उस बेटे का नाम अलर्क था। अलर्क ने कहा कि माँ मैंने तो कि ज्ञान दियो ही को नहीं, मैं कभी फंस गयो तो कहीं करूँ। माँ कहो बेटा मैंने तेरे को अलग से ज्ञान तो नहीं दिया है, पर तेरे गले में एक ताबीज़ बांध रखा है। जब तेरे को लगे कि मैं चारों तरफ से फंस गया हूँ, उस ताबीज़ को खोलना और उसमें जो पढ़ा लिखा हुआ है उसको पढ़ लेना और उसके अनुसार करना, तो भी जिंदगी सुधर जाएगी। बोले ठीक है माँ। चले गए माता पिता। तो अलर्क राज संभालियो, ठीक राज संभालियो, लेकिन पचे एक बार चारों तरफ से दुश्मन धावो बोल दियो, चढ़ाई आक्रमण कर दियो। तो अलर्क टेंशन में आ गया। उसको याद आया माँ की बात, ताबीज निकाला, खोला, उसमें देखा कागज था, उसको पढ़ा, उसमें लिखा था बेटा जब भी चारों तरफ से तो फंस जाए, तेरे को जब अशांति महसूस हो तो उस वक्त जो जहाँ है वो वहीं छोड़ देना और भगवान के भजन में लग जाना, बेटा शांति मिल जाएगी। लास्ट में वो भी भगत बन गया। विचार करो, संस्कार किसके थे? मां के। असंस्कार। आजकल स्थिति बड़ी खराब है। अरे आजकल तो मां भी ध्यान को नहीं देवे। गर्भवती मां हो जाए, तब महिला गर्भवती हो जाए तो उस वक्त उसको समझ जाना चाहिए कि अब मैं कैसा व्यवहार करूं, क्योंकि मेरे पेट में बच्चा है। मैं जो कुछ भी बोलूंगी खाऊंगी उसका व्यवहार, उसका असर मेरे बच्चे पर पड़ेगा। देशभक्त और भगवान रो भगत और आज्ञाकारी बेटो अगर जन्मनो है तो पहले सो ध्यान रखना। पर हमें कई करा। माँ तो खुद आजकल टीवी देखे, मोबाइल चलावे, और टीवी में कई कई आवे, इंटरनेट में कई कई आवे, उन्हें तो देखता देखता बच्चे ने जन्म देवे। पहला बच्चों जन्म तो लोग देखता जन कई कहता इन बच्चे की शक्ल देखो, अरे इन बच्चे की नाक देखो बिल्कुल दादी माते गई है, अरे इन बच्चे की आंखें देखो बिल्कुल नहीं माँ माते गई है। तो कहता ओ छोरो तो नानी माते गयो, छोरो माँ माते गयो, छोरो दादी माते गयो है। हमें कोई कौन कहवे दादी माते गयो, नानी माते गयो, हमें तो कई कहवे ओ छोरो स्टार प्लस माते गयो है। ओ छोरो कलर्स माते गयो है। एने वर्ड तक जावे तो ठीक है, कई के तो पोगो मो रंगामा मत जावे। कार्टून देखे छोरा खुद जन्म तो पकड़ा दे, रिमोट टीवी रो टीवी में देखे, हमें टीवी के हमें पकड़ा दे मोबाइल, उमें छोरा कार्टून देखे, वे कार्टून देख देख खुद ही हो गया कार्टून जेड़ा। पछ वे सेवा करी थोड़ी, वे कहनो मोनी नहीं मोनी। इसलिए मैं कहता हूं कि संस्कारों पर ध्यान दो, अच्छे संस्कार। क्या नहीं हो सकता अगर मां संभाल ले अपने बच्चे को। हमारे यहां तो दादी नानियों की कहानियों से भी बच्चे देशभक्त बन जाते थे, पर आजकल तो दादी खुद भूल गई कहानियां कई होना हुआ। मैं नई नवेली जकी दादी बनी है, नई नई जकी नानी बनी है, उन्हें कई ठा कई हुए देशभक्ति की कहानियां, कई हुए संस्कार, उन्हें खुद नहीं आवे तो छोरा ने कहीं हिकावे।
मुझे लोग पूछते हैं ये क्या होता है महाराज कथाओं से, क्या होता है आप कथा में सुनाते हो? ठीक है, ऐसे लोग आते हैं सुन के चले जाते हैं, क्या फर्क पड़ता है? मैंने कहा आपको पता नहीं, आप आए नहीं, लेकिन मेरे को पता है कि कथा से क्या होता है। बोले क्या होता है? मैंने कहा कितने ही परिवारों के झगड़े इस कथा से समाप्त हो गए, ये इस कथा का रिजल्ट है। कितने ही परिवारों के बच्चे बिगड़े हुए सुधर गए, इस कथा का रिजल्ट है। आप बात करते हो कि कथा से क्या होता है, ये कथा जीवन की व्यथा को मिटा देती है। असर होता हो तो वे आम आपने मानू कि कोई चौकी बात रो असर होले होले होवे, एकदम तो रंग नहीं लागे, रंग लागत लागत लागे, भू भागत भागत भागे। और बचपन तो ये कोरा कागज है साहब, कागज बिल्कुल कोरा, कागज कोरा है तो उस पर आप गीत भी लिख सकते हो और उस पर आप गाली भी लिख सकते हो। ये आपके हाथ में कि आप क्या लिखते हो। एक बच्चा है, उसको आप संस्कार अगर नहीं दिए तो वो फिल्मों के गंदे गाने भी सीख सकता है, और अगर उस पर ध्यान दे दिया गया तो वो भगवान का नाम भी लेना सीख सकता है, वो भगवान के भजन गाना सीख सकता है, वो भगवान के मंत्र बोलना सीख सकता है। आप भी एक साधना है, अगर मन होवे नहीं परिवार वाला रो तो वे बच्चा ने संस्कारी बना सके। अरे कई लोग तो डरे, थोड़ा बहुत मैं कहवा कि थोड़े बच्चों को सिखाया करो भाई, अच्छे अच्छे मंत्र भगवान का नाम सिखाया करो, थोड़ा बताया करो कि हमारे देश में कौन कौन संत हुए, कौन कौन महापुरुष हुए, कैसे कैसे देश, थोड़ा तो बताओ बच्चों को, नहीं तो आपके बच्चों को पता ही नहीं होगा, नहीं पता होगा इतिहास, तो वो क्या देश के बारे में गौरव करेंगे। तो कई लोग क्या कि गणों नहीं बताना, महाराज मंत्र अंतर नहीं बताना। मैं कहता हूँ कभी कभी गीता के श्लोक याद करा दिया करो अपने बच्चों को, बैठ के दादी है नानी है माँ है याद करवा दिया करो। तो कोई कई क्या डोकरिया नहीं महाराज नहीं करो, मारो छोरो महाराज बन जाला, बाबू हो जावेला। अरे भाई कट बनानो थोड़ा छोरा ने बाबू मारे हैं, क्या मतलब? मैं ये थोड़ी कह रहा हूं कि मोने कोई जमात खड़ी करनी है लंबी भीड़ ना, कोई महाराज वराज नहीं बनाना छोरा ने, लेकिन संस्कार तो चौका दे सको। बेटे को संत भले ही मत बनाओ पर उसको श्रवण तो जरूर बनाओ ताकि वो माँ बाप की सेवा कर सके। ये तो करो। मैं क्यों गीता का श्लोक सुनाओ और याद कराओ तो लोग के बाबू बन जाए, मैं क्यों किकर बाबू बन जाए। एक बात बताओ, गीता जिसने सुनी उसका क्या नाम था बोलो? गीता कौन सुनी थी? कौन सुनी थी? जोरू बोलो, कौन सुनी थी? अर्जुन। अर्जुन बाबू हो कि गृहस्थी? गृहस्थी, वो बाबू नहीं हो। और सुनाई कौन? कृष्ण भगवान। कृष्ण भगवान बाबा हा के गृहस्थी? गृहस्थी। होड़े 1108 राणी आई, वो हुणन वालों ही बाबू नहीं, हुणन वालों ही बाबू नहीं, पढ़न वालों बाबू बन जाए। लोग होच तो देखो लोगों की केकर बाबू बन जाए। इसलिए कहता हूं कि ये गीता का ज्ञान, ये मंत्र, ये बाबा बनाने के लिए नहीं, ये जीवन बनाने के लिए है। इससे जीवन बनता है, इससे जिंदगियां सुधर जाती है, इससे परिवार अच्छा बनता है, संस्कार अच्छे आते हैं। अच्छी बात है कि आप बच्चे को इंग्लिश मीडियम में भेजते हो, इंग्लिश पढ़ाते हो, अच्छी बात है, पढ़ाओ, बढ़िया है, कोई बात नहीं। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार बच्चा पोएम गाता है, कोई बात नहीं यार, उसका भी कोई नहीं, सीख लिया तो सीख लिया, वो भी थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट चलता है, लेकिन उसके साथ साथ उसको भगवान के मंत्र भी तो आने चाहिए। उन्हें वो भी ठा रहना चाहिए कि मैं भोजन करा जब क्यों मंत्र बोलना चाहिए, मैं भगवान रे सामी दिया बत्ती करा जब कई प्रार्थना करनी चाहिए, कई बोलना। ये संस्कार हैं हमारे, और ये आएंगे तो निश्चित रूप से ये देश पूरी दुनिया के अंदर राज करेगा, क्योंकि संस्कार हमारी नींव है। संस्कार नींव। सुबह एक मेरे को बच्चा मिला और संस्कार बहुत चोखा मिला उन्हें। मेरे पास में आया, मैंने उसको प्रसाद दिया, फिर बोला मंत्र सुनाए मेरे को। बच्चा यहाँ कहीं बैठा होगा मेरा ख्याल है, इधर आ बेटा, ऋषभ, ऋषभ नाम है ना, आजा बेटा, जल्दी से भाग के आजा।
पीछे से यहाँ आया। यहाँ चल। क्या नाम ऋषभ है ना? क्या आता है तेरे को? प्रार्थना आती। आप लोग जगह कथा में आओ, रोज सुनो, आपने ध्यान में ला। मैं जब कथा शुरू करानी तो सबसे पहला प्रार्थना बोला। प्रार्थना जबकि हाथ जोड़ना आपने सबू भी बुलवाया करा। ये प्रार्थना सामान्य चीज नहीं है, हिंदी में लिखी है, लेकिन इस प्रार्थना के जो शब्द हैं और जो भाव हैं भगवान के प्रति वो बहुत जबरदस्त है। वो जिंदगी को बदल के रख देते हैं, बहुत एनर्जी। और ये प्रार्थना मेरी बनाई हुई प्रार्थना नहीं है। हमारे देश के अंदर श्रीधाम वृंदावन के अंदर एक तपस्वी संत विराजते थे। वो आंखों से अंधे थे, प्रज्ञा चक्षु, लेकिन वे बहुत जबरदस्त महापुरुष संत होया, बहुत जबरदस्त संत होया, बड़ी तपस्या बयानी। स्वामी राम सुखदास जी महाराज का नाम तो आप सुनियो होला कि नहीं सुनियो? स्वामी राम सुखदास जी महाराज, गीता प्रेस गोरखपुर में नाम आता किताबों में। वो भी जिनको मानते थे ऐसे दिव्य संत थे, और उनका नाम था स्वामी शरणानंद जी महाराज। उनकी लिखी हुई ये प्रार्थना है जो मैं रोज कथा में बोलवाता हूं, आप लोगों से भी मैं भी बोलता हूं। इस बच्चे को वो प्रार्थना पूरी याद है। उना शब्द भी थोड़ा भारी है, लेकिन आप देखो इन बच्चे की उम्र कई वेला। एक बार सुनाओगे बेटा? याद है ना? सुनाओ माइक। बोलो सदगुरुदेव की। मेरे नाथ आप अपनी सुदामही सर्वसमर्थ पतित पावनी अहेतु की कृपा से मानव मात्र को विवेक का आदर तथा बल का सदुपयोग करने का सामर्थ्य प्रदान करे, एवं हे करुणा सागर अपनी अपार करुणा से शीघ्र ही राग देश का नाश करे, सभी का जीवन सेवा त्याग प्रेम से परिपूर्ण हो जाए। बोलो राम। आप प्रार्थना मोटा मोटा ने याद को नहीं, इन बच्चे ने याद। किसने सिखाया बेटा ये तेरे को? दादी ने। किसने? दादी ने। दादी ने। दादी ने सिखाया। एक बार ताली उन दादी वास्ते बजाओ। ये होते हैं संस्कार। अच्छा और कुछ आता है तेरे को? और भी आता है? क्या सुनाओ? ओमस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ये चाहते हो कि नहीं चाहते आप कि हमारे बच्चे भी ऐसे बने? इनो मतलब ओ मत जान जो कि महाराज बना देला छोरे ने, मोने महाराज नहीं बनानो, मोने महाराज नहीं बनानो। हमें तो सिर्फ ये सब देखो भाई, अगला महाराज बन जाओला तो मैं किने घर जिमन जाऊंगा, कोई महाराज नहीं बनानो। लेकिन बच्चा ऐसा बने कि वो बुढ़ापा जब आपका हो तो आपकी सेवा कर सके, आप रोकणो मान सके। ये तभी होगा जब इस प्रकार के संस्कार मिलेंगे। बहुत बढ़िया बेटा, ये किताब लाना, संदेश, और इनाम भी बड़ा प्यारा है इसका, ऋषभ। ले तेरे को भागवत की प्रसादी देते हैं।